लव क्राइम फाइल्स, जहां प्यार बन जाता है जुर्म। रात को दूध में कुछ मिलाया गया और उसी रात से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसका अंत मौत पर जाकर हुआ। एक चाची की गलत चाहत और एक मासूम लड़के की मौत की वजह बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदीन सैफी और आप देख रहे हैं लव क्राइम फाइल्स चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली हर कहानी से बाखबर रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रमोद अपनी पत्नी प्रेम मोनिका के साथ ग्वालियर में रहता था। उसका अपना एक निजी फ्लैट था। प्रमोद पेशे से इंजीनियर था। उसकी जो शादी हुई थी वह भी लव मैरिज हुई थी। मोनिका के साथ उसकी लव मैरिज थी। मोनिका उसे बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों, प्रमोद का एक भाई गांव में रहता था। उसका एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था हिमांशु। उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास थी। वह भी इंजीनियरिंग करना चाहता था। तो प्रमोद कहता है कि ऐसा करो, भतीजे को मेरे पास भेज दो, यहीं रहेगा, यहीं से पढ़ाई करेगा। घर पर उसकी चाची है, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। दोस्तों, हिमांशु अपने चाचा के पास ग्वालियर चला जाता है और वहां जाकर सेटल हो जाता है। कॉलेज में एडमिशन करा लेता है। एडमिशन कराने के बाद उसकी चाची कहती है कि हॉस्टल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा घर है, यहीं से आना जाना करो। प्रमोद भी कहता है कि हाँ, यही सही रहेगा। हिमांशु उन दोनों की बात मान लेता है और अपने चाचा के यहाँ रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन उसकी चाची के मन में कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उसकी चाची हिमांशु के दूध में ताकत की दवा मिला देती है और उसे पिला देती है। जब वह दूध पीता है तो उसे रात में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसके शरीर में गर्माहट सी हो रही है। उसकी हालत देखकर उसकी चाची उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ हिमांशु, कुछ घबराहट हो रही है क्या? हिमांशु कुछ नहीं कह पाता। उसके माथे से पसीना निकल रहा होता है। उसकी चाची कहती है, ठंडी का महीना है और तुम्हें पसीना आ रहा है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वह उसके पास बैठ जाती है और उसके साथ उसके माथे का पसीना पोंछने लगती है और उसका स्पर्श उसे अजीब लग रहा था क्योंकि उसके अंदर पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी। उसकी चाची कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, इसका इलाज है। उसके बाद दोस्तों, उसकी चाची जो हिमांशु के साथ करती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे दोनों के बीच गलत संबंध शुरू हो जाते हैं। अब हिमांशु का मन पढ़ाई से हटकर मोनिका की तरफ लगने लगता है। मोनिका उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेती है। समय बीतता जाता है और हिमांशु की पढ़ाई खराब होने लगती है। उसके एग्जाम में बैक लग जाता है। जबकि हिमांशु दूरी बनाने की कोशिश करता है तो मोनिका उसे धमकाने लगती है कि अगर तुमने दूरी बनाई तो मैं सब कुछ तुम्हारे चाचा को बता दूंगी। हिमांशु डर जाता है और मजबूरी में उसके साथ संबंध बनाए रखता है। दोस्तों, कहते हैं कि गलत काम कुछ ज्यादा दिन छुपता नहीं है। एक दिन प्रमोद अचानक घर लौट आता है और हिमांशु के कमरे में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भतीजा गलत स्थिति में है। यह देखकर प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोनिका तुरंत झूठ बोलती है और कहती है कि हिमांशु ने उसे ब्लैकमेल किया। प्रमोद अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता है और हिमांशु को घर से निकाल देता है। हिमांशु अपने घर लौट जाता है और अपने माता पिता को सच्चाई बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अपमान और दर्द से टूटकर हिमांशु एक सुसाइड नोट लिखता है और आत्महत्या कर लेता है। पुलिस को सुसाइड नोट मिलता है जिसमें सारी सच्चाई लिखी होती है। पुलिस मोनिका को गिरफ्तार कर लेती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रमोद और हिमांशु के माता पिता पछतावे में डूब जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आती है। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लव क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।